जय यीशु की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसकी आराधना स्तुति करने के लिए फिर से जमा हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी प्रतिज्ञा के लिए जो आज हमारे बीच में है। यीशु अपने वादे के अनुसार आइए हम उसकी परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और उस आराधना स्तुति करने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। गीतों को गाने से पहले हम शब्दों में थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर के गुणों को वर्णन करें, परमेश्वर से कहें परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना कृपा करने वाला है, परमेश्वर करुणा करने वाला है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अपनी आवाज को उठा करके थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऊंचे शब्दों में आप जहां बैठे हैं, अपने घर में जिस स्थिति में हैं, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अपनी आवाज को उठाइए ऊंचे शब्दों में और अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करिए। उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसके गुणों को वर्णन करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, ओ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। गीतों को गाएंगे पूरे मन से गाएं। जो गीत के शब्द हैं उन शब्दों का आनंद उठा करके, उन शब्दों को समझ करके अपने दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 आराधना प्रशंसा तारीफ और महिमा आपके हो परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे उद्धार की चट्टान है,
हमारे जीवन का सहारा। हम जिस वचन के ऊपर, जिस प्रतिज्ञा के ऊपर खड़े हैं, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। जब उसके ऊपर खड़े होते हैं, कोई भी आंधी, कोई तूफान, कोई भी समस्या हमको हिला नहीं सकती, हमको टकबगा नहीं सकती है, क्योंकि उसने हमारे पैरों को चट्टान के ऊपर दृढ़ किया है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु है, मेरे उद्धार की चट्टान। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जीसस, धन्यवाद। मेरा प्रभु यीशु है, मेरे उद्धार की चट्टान, इसीलिए मेरे जीवन में आनंद 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 है। आनंद 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 है। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु धन्यवाद। मेरा प्रभु यीशु है, मेरे उद्धार की चट्टान। मेरा प्रभु यीशु है, मेरे उद्धार की चट्टान, इसलिए मेरे जीवन में आनंद 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 है। आनंद से गाइए। आनंद 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 है। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। मुझको सामर्थ्य देता है वह है सर्वशक्तिमान। मुझको सामर्थ्य देता है वो है सर्वशक्तिमान, इसलिए मेरे जीवन में आनंद 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 है। आनंद 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 है। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। मेरे संग संग रहता है, मुझको संभालता। मेरे संग संग रहता है, मुझको संभालता, इसलिए मेरे जीवन में आनंद 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 है। आनंद 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 है। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने हमें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की हर एक शक्तियों को कुचलने का, रौंदने का अधिकार दिया। उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े होकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए इन पंक्तियों को गाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों पर देता मुझे अधिकार। शैतान की सारी शक्तियों पर देता मुझे अधिकार, इसलिए मेरे जीवन में आनंद 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 आनंद
आनंद आनंद है, आनंद 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 है। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। आनंद 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 है, आनंद आनंद से गाइए, आनंद आनंद आत्मा के आनंद से भर जाइए। आनंद 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 है। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पर हम जब खड़े हैं, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा, उसके गुणों को वर्णन करें। आप कहें, परमेश्वर आप मेरे पिता हैं, मुझको संभालने वाले हैं, जीवन की हर परिस्थिति में हमको संभालने वाले, हमें सुरक्षा देने वाले, हमारे जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले। ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जब भी हम आपको पुकारते हैं, तब आप तुरंत अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु हमको संभालते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। वो कितना अच्छा, कितना भला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 107 उसके 14वें पद में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल दिया और उनके बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अदृश्य बंधनों को और बीमारी, समस्या, परेशानी और सारे जो बंधन और जंजीरें और रस्सियां जो से हम जकड़े हुए थे, सारे बंधनों को तोड़ दिया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। 16वें पद में लिखा है, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालेलुया। कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी दुष्ट की शक्ति हमारे सामने रुक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी चीजों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, नाश कर दिया शैतान के कार्यों को। हालेलुया। उसकी कोई प्रबलता, उसका कोई प्रभाव, उसका कोई प्रभुत्व हमारे ऊपर नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 20वें पद में अंत में मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया। अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनको चंगा किया, और जिस कलह में वो पड़े हुए थे उससे वो निकाला। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ स्तुति गाएं। हालेलुया। जब इस गीत को गाते हैं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करें धन्यवाद के साथ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के गाएं मेरे साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार और। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी
दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थोड़ी देर आत्मा में परिपूर्ण होकर हम आत्मा में भर करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। आत्मा में भर जाएं सब लोग। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, आप हो सकता है परमेश्वर के भवन में, उस इमारत में नहीं है, लेकिन जहां आप हैं वो परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान को परमेश्वर का भवन बना देता है, परमेश्वर की महिमा का घर बना देता है, प्रार्थना का घर बना देता है, अपनी सामर्थ का घर बना देता है। हालेलुया। जब हम अपने पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा। ओ, जैसे आज हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन यात्रा करके आएगा और आपके जीवन की उस सारी परेशानी को दूर करेगा, उन बंधनों को तोड़ देगा, उन समस्याओं को दूर करेगा और सारी बातों को, सारे उन अदृश्य बातों से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस निराशा के गड्ढे में पड़े हुए हैं, जिस परेशानी में पड़े हुए हैं, उसमें से वो बाहर निकाल देगा और उद्धार की चट्टान पर खड़ा कर देगा और आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। ताकि आप शैतान का सामना कर सकें, शैतान की शक्तियों के ऊपर जय पा सकें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 आराधना प्रशंसा हो। रीशा का तोर ना खरबा शंदर लबा और रबा बाबा और ईशे का ना खरबा शंदर लबा और राशा का तोर ना खबा बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा में भर जाइए, आत्मा में भर जाइए। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आत्मा में भर जाइए, आत्मा में भर जाइए। अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करिए परमेश्वर की वाणी को, उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। राशा का तोरेडी रमंदर नकोरिया शिके तोरनका और राशा का तोरेडी सरा खरबा तोरनमा और राशा का तोरेडी के तोरनकरबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, हम आगे बढ़ते हैं। Greetings to you in the name of Jesus. यीशु के नाम में आप सबको अभिवादन। We praise God for another opportunity to worship God this Sunday. परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि एक और मौका हमें परमेश्वर ने दिया कि हम आज के सुबह हम परमेश्वर की आराधना कर We सकें। are grateful for the privilege that we have of using these facilities to reach you.
और सचमुच में हम परमेश्वर के प्रति आभारी हैं कि इन तमाम सुविधाओं को जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके द्वारा हम आप तक पहुंच सके। We have the announcements. There are very few announcements. और कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं। That the coming Wednesday we will have our Bible study as usual और at 6:30 p.m. हमेशा की तरह आने वाले बुधवार को शाम को 6:30 बजे बाइबल अध्ययन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन है। Following that, next Sunday also at 10 a.m. we will have our Sunday morning worship. और उसके साथ ही अगले रविवार को सुबह 10 बजे आराधना सभा होगी। And then a word about the offerings and tithes. और उसके बाद जो दशमांश और भेंट के संबंध में जो आपको बताया है उसके संबंध में We request you to again, as and when you possible, you bring your tithes and your offerings to the church, and you can hand it over to the pastor. Senior pastor will be here. और आपसे अनुरोध है कि जो भी दशमांश और भेंट जब भी आपको अवसर मिलता है और आपको सुविधा होती है, आप आइए, कलीसिया में आइए और आकर के अपने सीनियर पासवान को वो भेंट और वो दशमांश दे सकते हैं। And it will be a wonderful opportunity for you, and also pastor will be pleased to see you and find about your progress. और आपके लिए और पासवान के लिए भी बहुत ही अच्छा अवसर होगा कि एक दूसरे से मुलाकात होगी और आपके जीवन के बारे में, आपकी उन्नति के बारे में जान करके एक दूसरे से मिल सकते हैं। A number of you have already been coming. Thank you for that. और कई लोग ने आकर के ऐसा किया है और आकर के मिले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। This is the first Sunday of the new month. और ये महीने का, नए महीने का पहला रविवार है। In spite of all that has happened, और जितना जो कुछ भी इन दिनों में हुआ है, God has been faithful. परमेश्वर हमारे प्रति विश्वासी We है। are still breathing and alive and worshiping God. हम अभी भी सांस ले पा रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर We पा रहे need हैं। to thank God. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने We की need to आवश्यकता है। praise Him. हमें उसकी स्तुति करने की We need आवश्यकता to है। tell Him that, Lord, we love Him. और हमें उन परमेश्वर को कहना चाहिए कि कहना की आवश्यकता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। We have to show our devotion and thankfulness by the life that we live. और जिस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर के प्रति समर्पण और अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट करना। We are going to spend a little time praying for some important things. और कुछ विशेष बातों के लिए हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। So we're going to thank God for His wonderful love and provision. और उसके परमेश्वर की अद्भुत प्रेम और उसकी सारी सुविधाओं के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। We're going to thank Him for helping and strengthening our body and spirit. और परमेश्वर के प्रति हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा है। We'll continue to pray for all men that the path of salvation will become very real to them. और उन सभी लोगों के लिए जो उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए सच्चा साबित हो जाए। And we pray for the governments and the leaders and the leaders of the nations. और हम सरकार के लिए और सरकार में जितने भी ऊंचे पद पर अधिकारी लोग हैं और ऊंचे नेतागण हैं Pray for उन सब के लिए the प्रार्थना करते authorities and officers. हैं और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for that they would execute their tasks with honesty and integrity. और हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने उद्देश्य को, अपने काम को बहुत ही योग्यता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ वो पूरा कर सकें। We also need to pray for the people that they will exercise restraint and exercise self-control. और हमें लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है कि लोग जो हैं अपने आप को संयम के साथ रखें। We want to pray for believers to be steadfast in their faith. और हमें विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वो अपने विश्वास में स्थिर बने रहें। We're going to pray for the church, और कलीसिया के लिए प्रार्थना करना that the church will be strong and grow in influence at this time. कलीसिया ऐसे समय में, ऐसे माहौल में बहुत ही मजबूती के साथ उन्नति करते हुए आगे बढ़ सके। We pray that for our church members also. हमारी कलीसिया के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We will pray that they will enjoy good health. और हम प्रार्थना करेंगे कि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। We pray for those who may be going through small illness or sickness. और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो किसी न किसी बीमारी या परेशानी में हैं।
And we pray for God's healing upon their lives. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में आ We need जाए। to pray for our young people. हमें जवानों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता We है। thank God some of them have informed us that they have passed their high school. और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि ऐसी सूचना मिली, उन लोगों ने बताया कि वो हाई स्कूल की परीक्षा में वो पास हो गए। And we pray that for their future, हम उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे that they will depend upon God to guide them for their career. ताकि परमेश्वर के प्रति वो परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर हों, ताकि वो अपने भविष्य की बातों के में आगे बढ़ सकें। We pray for the little children. हम छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। They are experiencing difficulty अब वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर because रहे they are confined to a place which is not their normal life. हैं और वो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो उनके लिए सामान्य जीवन नहीं है। They are confined to a small place. वो एक बहुत ही छोटी जगहों में बिल्कुल सीमित हो गए So some of them get disturbed. और उनमें से कुछ बहुत परेशान भी हो गए। So we pray for them. हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। We pray for we thank God for the internet facilities so that our programs, our service can go online. और ये इंटरनेट की सुविधा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जिसके द्वारा ये ऑनलाइन जो सभाओं का प्रसारण हो सकता है हमारी कलीसिया के लोगों तक। And then we'll pray finally for this morning's message. और अंत में हम आज की सुबह की इस संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। Pray for God's anointing. परमेश्वर की आत्मा के The अभिषेक के word लिए to प्रार्थना go forth करेंगे with power और वचन जो है पूरी सामर्थ्य के साथ आ and सके touch the hearts of people. ताकि लोगों के हृदयों को छू सके। Okay, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for your loving kindness and goodness. पिता, हम आपके प्रेम और दया और भलाई के लिए हम आपको Thank you for keeping us body and spirit well and progressing. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे शरीर और हमारे आत्मा को आपने सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। Thank you for preserving our faith. हमारे विश्वास को आपने सुरक्षित रखा। Thank you, Lord, that we are still approachable to you. धन्यवाद करते हैं कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं प्रभु। Thank you, Lord, for the liberty that you have given to us, the freedom that you have given to us to come to you with confidence. और हम धन्यवाद करते हैं कि जो आजादी और जो स्वतंत्रता आपने हमें दी है कि हम हियाव के साथ आपके सम्मुख आ सकें। We are praying that the experience of a relationship with you that we have, और आपके साथ जो संबंध हमारा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आपके साथ जो हमारा संबंध स्थापित हुआ। and we pray that this relationship, Lord, everybody else, those who do not enjoy this will have that privilege. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और बाकी लोग जिन लोगों को इस संबंध का सौभाग्य नहीं मिल पाया प्रभु वो भी इस संबंध का आनंद उठा सके। We know that millions have heard the gospel. हम जानते हैं कि लाखों लोगों ने सुसमाचार They सुना, have known the truth. उन्होंने सच्चाई को जान They लिया, have heard the name of Jesus. उन्होंने यीशु का नाम सुन लिया They have heard the forgiveness of sins that is coming through Jesus. और यीशु के द्वारा जो पापों की क्षमा उनके लिए है उसको भी सुन लिया They have known that Jesus sets free. और उन्होंने यीशु को मुफ्त में जान लिया है। No, they know that Jesus sets them free from all bondages. हाँ, हम वो इस बात को जान चुके हैं कि यीशु उनको सारे पापों के बंधनों से मुफ्त में They आजाद कर have दिया। heard these messages. उन्होंने उस संदेश को सुन चुके But we हैं। pray that they would come out of that darkness, oh हम God. प्रार्थना करते हैं प्रभु वो उस अंधकार से बाहर निकल They'd be free from all kind of bondages. और सारे बंधनों से आजाद हो जाएं That the yoke that is upon their necks, और उनके गर्दन के ऊपर जो जुआ है the yoke of tradition, वो परंपराओं का जुआ the yoke of blindness, और उनके अंधकार का जुआ the yoke of ignorance, और उनके नादानी का जुआ that these yokes be broken in the name of Jesus. और यीशु के नाम से वो जुआ टूट जाए And then God, let them be free. और परमेश्वर वो स्वतंत्र हो Let जाए them know that you have made them to be free. और वो ये जान सके कि आपने उनको स्वतंत्र कर दिया है। You have created them to be free, oh God. आपने उनको स्वतंत्र होने के लिए ही रचा है। Lord, I pray that the words that they have heard of the gospel, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो सुसमाचार के जो शब्द उन्होंने सुने हैं that will come alive in their lives, वो oh उनके God. जीवन में जीवंत हो जाएं And then they may receive the gift of forgiveness. और वो पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके And then they would be recipients of the eternal life that is freely available to them. और वो अनंत काल का जीवन जो उनको मुफ्त में उनको उपलब्ध है वो प्राप्त कर सकें। God, we pray for our
leaders of all nations. हमारे देश के तमाम नेतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray that they will look to you. वो प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी ओर देखें। This is a time when all nations are in difficulty. और ये वो समय है प्रभु कि इस दुनिया में सारे राष्ट्र बहुत ही There is कठिनाई में unrest a lot of places. और बहुत सी जगहों पर बहुत ही अशांति है। God, they need to look to you. परमेश्वर उनको आवश्यकता है कि वो आपकी ओर देखें। They cannot do it on their own. वो अपने आप से काम नहीं कर They पाएंगे। need the wisdom of God from heaven. उनको स्वर्ग से परमेश्वर की बुद्धि की They आवश्यकता need है। to humble themselves. उनको God. अपने आप को नम्र करने की They need आवश्यकता to है। learn from you, God. आपसे सीखने की They आवश्यकता है। need to know that only you are the Lord of all the earth. और उनको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आप ही सारे पृथ्वी सारे संसार के प्रभु हैं। They need to know that you do all things well. और वो उनको ये जानने की आवश्यकता है कि सारी चीजों को आप ही ठीक कर सकते हैं। We pray for all the government officers और प्रभु हम सरकारी सभी अधिकारियों के लिए who प्रार्थना execute करते हैं। who have got the rule of the law. और जो सारे नियमों और व्यवस्था का इंतजाम करते हैं, Let them have patience. उनको धीरज दीजिए प्रभु। Let them have truth. उनको सच्चाई मिल Let सके them be just. और वो न्याय कर सके Let them be honest, और God. वो परमेश्वर वो ईमानदारी के साथ काम कर Let सके them show love for the people. और लोगों के प्रति अपने प्रेम को Let दिखा them सके understand the difficulties of the people. और लोगों की जो कठिनाइयां हैं उसको समझ सके Let them try to alleviate the problems of the people. और लोगों की समस्याओं को समझ सकें। Oh, God, give them wisdom. परमेश्वर उनको बुद्धि We दीजिए। pray for the land of Israel. इज़राइल देश के लिए प्रार्थना We करते bless हैं, that land उस देश को आशीषित करें, because you are going to fulfill all your purposes through that nation. क्योंकि आप अपने सारे उद्देश्यों को उस देश के द्वारा पूरा करने वाले You're हैं। going to reveal yourself through that nation. अपने आप को आप उसी देश के द्वारा प्रकट करने जा रहे And हैं। you are going to bless that nation. आप उस देश को आशीष देने जा रहे And हैं। you have promised that those who bless Israel will be blessed. आपने प्रतिज्ञा की है जो इज़राइल को आशीष देगा वो आशीषित होगा। We pray for our people of God, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। people of this nation. इस देश के लोगों के लिए प्रार्थना We करते हैं pray that we bless them, Lord. कि परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनको आशीषित करिए, Lord, we pray that they will enjoy peaceful life. कि वो प्रार्थना करते हैं कि वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी They will सकें, they grow in the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में वो आगे बढ़ सकें, Lord, I पray that they will have self-control. कि परमेश्वर वो एक आत्म संयम के साथ जीवन I बिता सकें। pray that they will cooperate with the government. प्रार्थना करते हैं कि वो सरकार के साथ सहयोग कर That सकें they will not do things illegally and corrupt manner. और वो किसी भी गैर कानूनी तरीके से या भ्रष्टाचार तरीके से कोई काम न करें। But Lord, we pray that they would learn to live a holy life. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो लोग सीख सकें कि एक पवित्र जीवन कैसे जिए, Lord, because that is what you're expecting from people. और यही बात आप उम्मीद करते हैं लोगों से। Lord, I pray for all the people. प्रभु हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना God, करते there is so much of disturbance in families. हैं। परिवारों में बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं प्रभु, Lord, there's so much of sin in families. परिवारों में बहुत से पाप हो रहे हैं Oh, प्रभु, there's so much of hatred in families. और परिवारों में आपस में बहुत ही घृणा नफरत हो रही है प्रभु। God, families are breaking. परमेश्वर परिवार टूट रहे हैं, All because they do not know the truth. ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। Lord, I pray that they would know the truth. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सत्य को They जान will सकें, learn to live in harmony. और प्रभु वो आपस में सौहार्द के साथ जीने की सीख सकें, That they will learn to live a life which is pleasing to you. और वो एक ऐसा जीवन जी सकें, जीने को सीख सकें कि जो आपको प्रसन्न Pray करता for है। the church of God. कलीसिया के लिए प्रार्थना The करते हैं, church with whom, Lord, you have entrusted the power to rule this world of God. और परमेश्वर कलीसिया जिसको आपने सारे संसार के ऊपर राज्य करने के लिए आपने सामर्थ सौंपा है, Lord, I pray that the church will realize its power. कि प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कलीसिया अपनी शक्ति को पहचान सके, That, Lord, it can control and bind every forces of evil. और ताकि दुष्ट की सारी शक्तियों को बांधने की शक्ति उसको प्राप्त हो सके, Lord, I pray that it will use that power. और उस सामर्थ को इस्तेमाल कर सके। मैं That, प्रार्थना Lord, करता many people will have the opportunity कई- to listen to you, to seek you, and to receive you as their Savior. ताकि कई लोगों को इस बात का मौका मिल सके सुनने का कि वो आप उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, इस बात को सुन सके और जान सके। Lord, I pray for our churches, प्रार्थना करते हैं अपने for कलीसिया the leaders of the churches. कलीसिया के अगुओं के लिए They प्रार्थना will करते never compromise with your word. हैं, वो कभी भी आपके वचन से समझौता न Lord, करें, they will
rightly divide the word of truth. और परमेश्वर आपके वचन को, जो सत्य वचन है, उसको सही सही प्रचार कर सके। God, I will pray that they will not be men pleasers, but they will be God pleasers. ओ परमेश्वर, वो लोग जो है मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। God, I pray for our church. अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते We हैं। thank you for our members. हमारे कलीसिया के सदस्यों के We लिए thank you धन्यवाद। for we hear that all of them are well, oh God. हम सुनते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे कलीसिया के लोग सभी अच्छी तरह से हैं। Whoever has contacted us, और जिन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया, they have told us that they are doing well. उन्होंने बताया कि वो अच्छी तरह से हैं। But we know, Lord, that this fellowship of this meeting together has to be restored. ओ परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये हम लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, फिर से इसको होना बहुत ही जरूरी है Lord, we प्रभु। they claim that facility. हम उस सुविधा का दावा करते हैं Lord, we have to fulfill your command of meeting together. हमें आपकी उस आज्ञा को पूरा करना है कि हम एक साथ इकट्ठा होकर मिले, To meet together. एक साथ इकट्ठा होकर To मिले, worship together. एक साथ मिलकर के आराधना करें To grow in grace together. और आपके अनुग्रह में बढ़ सकें। Lord, I pray that this privilege of meeting together will be our portion very soon. और हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही जल्दी ही एक साथ मिलना, एक साथ इकट्ठा होना हमारे जीवन में आ जाए। God, we pray for this morning service. आज की सुबह की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray that, Lord, the word of God which you are going to speak through your servant, प्रभु, प्रार्थना करते हैं जिस वचन के द्वारा अपने दास के माध्यम से आप बात करने जा रहे हैं, that word will reach the hearts of people. वो वचन लोगों के हृदय तक पहुंच जाए। I know it's very simple. मैं जानता हूं कि ये बहुत ही सामान्य तो है, They may have heard it many times, हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही साधारण बात हो, कई बार सुन चुके होंगे, but it is the word of God. लेकिन ये परमेश्वर का वचन है It is power. It has the same power all the time. और हमेशा उसके अंदर वही सामर्थ रहती है। Let them not be distracted. और वो लोग इस वचन से भटके नहीं। Let them not look to here and there and do other things at this time. प्रभु, इस वचन को सुनते समय वो इधर उधर ना देखें और इधर उधर उनका ध्यान ना भटके। Lord, let them spend those few minutes कुछ समय, कुछ मिनट के लिए वो आपके समक्ष समय that बिताएं, they would not part from your presence. आपकी उपस्थिति से अलग ना हो। Lord, that they will sit with a heart to hear and to obey. आपकी बातों को सुनने के लिए और आपकी बातों को मानने की भावना के साथ वो बैठ सकें। Bless our people, oh God. हमारे लोगों को आशीषित करिए, Bless this time. इस समय को आशीषित करिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिवादन। Another Sunday, we have this opportunity to hear God's word. एक और रविवार हमको मिला कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने का अवसर मिले। Let's go straight to the word of God. आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। The theme of this message is this. आज के संदेश का जो मुख्य विषय ये है, Redemption from the curse of sickness. बीमारी के श्राप से छुटकारा। Redemption from the curse of sickness. बीमारी के श्राप से छुटकारा। Jesus have done this. यीशु ने इस काम को कर दिया है। He has already redeemed us from the curse of the sickness. उसने पहले ही पाप और बीमारी के श्राप से हमें छुड़ा दिया है। We see that in the book of Galatians. हम गलतियों की पुस्तक में इसको देखते हैं। Galatians गलातियों chapter 3 तीसरा अध्याय verse 13. उसका 13वां पद। Galatians 3:13. गलातियों 3:13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। I repeat it. मैं इसको दोहराता हूं। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us.
For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। Curse of the law. व्यवस्था का श्राप। Disease and sickness is the result of the curse of the law. रोग और बीमारी व्यवस्था का शाप है। Please turn with me to the book of Deuteronomy. मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाल लें। Deuteronomy व्यवस्था विवरण chapter 28. उसका 28वां अध्याय, The verses 58 to 61. उसके 58 पद से लेकर 61 पद तक। Deuteronomy chapter 28 verses 58 to 61. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और उसके 58 से 61वें पद तक। If you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God. यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, Then the Lord will bring upon you, your descendants, extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। Moreover, he will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। Verse 61. 61वां पद। Also every sickness and every plague which is not written in this book of the law will the Lord bring upon you until you are destroyed. 61वें पद में लिखा है कि और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। Beloved, sickness is the curse of the law. प्रियो, बीमारी व्यवस्था का शाप है। Why the curse came? ये शाप क्यों आया? When we disobey the law. क्योंकि हमने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। The passage we read is from the it's the Moses law. और जो हिस्सा हम लोगों ने भी पढ़ा वो मूसा की व्यवस्था का है। All those laws are expected to be obeyed. उन सभी जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको पालन करने की उम्मीद की जाती है। When we disobey, जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते we get the curse. तो हमारे ऊपर शाप आता है। One of the curses of the law is sickness and disease. और व्यवस्था के शाप में से एक शाप है रोग और बीमारी। Again I read the 61st word. मैं 61वें पद को फिर से मैं पढ़ता हूं। Also every sickness and every plague which is not written in this book of the law will the Lord bring upon you until you are destroyed. और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। All kinds of sickness, बहुत तरह की बीमारियां, every kind of disease. हर तरह के रोग। Beloved, what we are facing today is this. प्रियो, आजकल के दिनों में जिन बातों का सामना कर रहे हैं, Everybody says virus. सब लोग इसको वायरस के रूप We में don't कहते know हैं। from where it comes. हमें नहीं मालूम कहां से आया। Somebody said this country, that country. कुछ लोग कहते हैं कि उस देश से आया, उस देश से आया। For wherever it has come, लेकिन from wherever it has come, जहां से भी वो आया है, it has come. ये आया जरूर है। We are suffering. और हम उस परेशानी को उठा रहे हैं। And there is nothing coming out to rectify
are healers from all this kind of disease. और इन तमाम तरह की बीमारियों और रोगों से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय, कोई साधन नहीं मिल पा रहा। So many months have gone. कितने महीने गुजर चुके हैं, No vaccine so far. अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिल पाया। Somebody says there is a vaccine, there is vaccine, but nothing is coming out. कुछ लोगों का कहना है कि देखिए वो वैक्सीन आ रहा है, वहां से वैक्सीन आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। But how these plagues and sickness will be stopped? लेकिन कैसे ये महामारी और बीमारी रुक पाएगी? All the leaders of all the nations have failed. इस दुनिया के जितने भी देश हैं और उस देश के बड़े बड़े नेता, वो सभी लोग असफल हो चुके हैं। All the neta or the leaders may be good people, और जितने भी नेता और राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो लोग भले लोग तो होंगे, but लेकिन they have no ability and power to stop this disease. उनके पास वो शक्ति और वो योग्यता नहीं है कि वो इस रोग को रोक सकें। Every day it is spreading. हर रोज बरोज ये बढ़ता जा रहा The है numbers are increasing. और गिनती बीमार संक्रमित लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। Everywhere there is fear. In every man's heart there is fear. और हर इंसान के दिल के अंदर एक डर आ गया है, They are afraid to go out. वो बाहर निकलने से डरते हैं। And even the doctors say don't go out, or the leaders say don't go out. और यहाँ तक कि डॉक्टर्स का और देश के नेताओं का कहना है कि बाहर ना निकलिए। That kind of fear इस तरह का डर, has gripped this all the world, the whole world. इस तरह के डर ने सारी दुनिया के लोगों को जकड़ रखा है। So somebody has a confusion. और कहीं पर जो एक तरह का भ्रम भी पाया जाता है Who has brought this disease? कि कौन इस बीमारी को From लेकर आया, where this virus comes? कहां से वायरस आया, Who is the root cause of this? कौन है इस बीमारी का या इस रोग का मूल कारण। Somebody says किसी का कहना है God is punishing. परमेश्वर दंड दे रहा है, God is sending the disease. परमेश्वर दंड भेज रहा है। Beloved, let me tell you, प्रियो मैं आपको बताऊं, God is not the author of disease or sickness. परमेश्वर रोग और बीमारियों को भेजने वाला नहीं है। It is wrongly translated. ये गलत तरीके से अनुवाद किया गया है The Lord shall bring upon you. कि प्रभु तेरे ऊपर रोग ले आएगा। It is not actually God who is bringing upon the diseases upon the people. ये गलत तरीके से अनुवाद किया गया है कि ये प्रभु नहीं है जो सारे रोगों को मनुष्यों के ऊपर ले He आएगा। is in heaven. वो तो स्वर्ग में है There is no sickness in heaven. और स्वर्ग में किसी तरह की बीमारी नहीं There है, is no disease in heaven. कोई स्वर्ग में कोई रोग नहीं So है। from where He will bring the sickness and disease upon us? तो कहां से वो रोग और बीमारी लेकर के वो हमारे ऊपर डालेगा? Only He permits it due to our disobedience. केवल हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर उसको आने की अनुमति देता है। Actually, वास्तव में the one who brings the disease and sickness is Satan. जो बीमारी और रोग लाने वाला है वो है It शैतान, is not God. ये परमेश्वर नहीं I है। can show you from the scriptures. मैं आपको पवित्र शास्त्र से दिखा सकता Many हूँ। people are questioning कई लोग सवाल करते why हैं God is doing this. क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है, Why God is all of these things to happen. क्यों परमेश्वर अनुमति दे रहा है Why कि ऐसी बातें हो not जाएं, God, why not God stop it? क्यों परमेश्वर रोक नहीं रहा है। Beloved, प्रियो, it is God can stop it. परमेश्वर परमेश्वर इसको रोक सकता है, But when we pray लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे and obey और परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे and honor Him, और उसका आदर करेंगे, the only true God, एक सच्चे परमेश्वर का, then कि तभी you can see the disease will recede. तभी हम देखेंगे कि ये रोग जो है रुक जाएगा। Beloved, प्रियो, we have misunderstood that God is sending the disease upon us. प्रियो, हम लोगों ने इस बात को गलत समझा है कि परमेश्वर हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर रोग भेज रहा है। It is not God, beloved. परमेश्वर नहीं है प्रियो, The Bible says बाइबल कहती है God is love. परमेश्वर प्रेम है, He is our Father. वो हमारा पिता है। Is there any father in this world who will put the disease upon son or child? क्या इस दुनिया में कोई भी पिता है ऐसा जो अपने बच्चे के ऊपर कोई बीमारी ला करके डाले? But when some sickness comes to a child, और बच्चे के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, immediately the father takes that child to the doctor immediately so that that child may get healed.
तो तुरंत क्या होता है कि वो पिता जो है उस बच्चे को लेकर के अस्पताल भागता है ताकि वो बीमारी ठीक हो जाए। If our earthly father is having so much of love towards his children, how much more our heavenly father will have love and concern for us, his children. तो ये संसार का पिता जब हम अपने बच्चों की इतनी देखभाल और इतनी चिंता करता है तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक हमारी चिंता और हमारी देखभाल करेगा। Turn with me to the book of John. यूहन्ना की पुस्तक मेरे साथ निकालें। John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 5. उसका 5वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। John 5. यूहन्ना 5 We will read from verse 1 from 14, 1 to 14. उसके 1 से 14 पद तक पढ़ेंगे। John 5, यूहन्ना 5 verse 1 to 14. 1 से 14। I will go very fast मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं and follow me. और उसको मेरे साथ चलिए। John यूहन्ना 5, 5 verse 1 to 14. 1 से 14। After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसदा कहलाता है। In this उसके 5 ओसारे हैं। In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। For an angel went down to certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को लाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। When Jesus saw him lying there and knew that he already had been there in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made whole?" यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am still coming, another steps down before me." उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, "Rise, take up your bed and walk." उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was a Sabbath day. वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था। I pass through some of the verses and then go to the 14th verse. मैं कुछ पदों से को छोड़ करके मैं 14वें पद तक पहुंचता हूं। Verse 14. 14वें पद में, Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। When this man was healed, जब ये व्यक्ति चंगा हो गया, immediately Jesus left that place. तुरंत यीशु उस स्थान को छोड़ करके He चला did गया। not know his name. उसका नाम भी उसको नहीं मालूम था He didn't know who is Jesus is. और वो भी नहीं जानता था कि यीशु कौन है। But you can see the goodness of the man. लेकिन उस व्यक्ति के भलाई को आप देखिए, वो कितना भला व्यक्ति था। After he got healed, और चंगे होने के बाद 38 years of sickness, 38 साल तक रोग में पड़े होने के बाद जब वो चंगा हो गया, immediately he is in the temple of God. तुरंत वो परमेश्वर के मंदिर में पहुंच गया। That is thanksgiving. उसको कहते हैं धन्यवाद की। That is thanksgiving to the one who has healed him.
ये बात जो है ये दिखाती है कि जिसने उसको चंगा किया उसको धन्यवाद देना। Jesus unexpectedly went there to the temple on that day. यीशु अचानक उसी दिन मंदिर तक पहुंच गया, And when he saw there, और जब उसने देखा this man was there. कि वो व्यक्ति वहां When पर he था, found this man, जब उसने उस व्यक्ति को he पाया, told, उसने देखा, उसने कहा, you are healed, ये देख तू चंगा हो गया, and go, sin no more. जाओ फिर से पाप न करना। What we understand from इससे this, क्या समझ में आता है? it is because of your sin you were paralyzed and sick for 38 years. इसका मतलब है कि यीशु का कहना था कि तू अपने पाप और अपने पाप के कारण उस बीमारी में और उस लकवेग्रस्त रोग में पड़ा हुआ था। Beloved, disease in this world comes because of curse, and that curse comes because of our disobedience and sin. प्रियो, Disobedience is sin. प्रियो, रोग और बीमारी जो है वो इस संसार में श्राप के कारण आता है, और वो श्राप जो है वो उस पाप के कारण जो अनाज्ञाकारिता का पाप है, आज्ञा न मानने का पाप है, वो है। Let us go to the book of Genesis, प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, chapter 3. उसका 3रा अध्याय। Let us see आइए हम देखें when this curse started, कहां से ये शाप शुरू हुआ, when the pain started. कहां से पीड़ा शुरू हुई। Chapter 3 of book of Genesis. उत्पत्ति का 3रा अध्याय, Let us see the 16th verse. उसका 16वां पद देखें। To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। Sin, पाप, disobedience. अनाज्ञाकारिता। God said that don't take the fruit of this tree. परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ के फल को ना खाना, But she deliberately took that fruit and ate it. लेकिन उस हव्वा ने जानबूझ करके उस पेड़ के फल को खाया, And that was disobedience. और वो था अनाज्ञाकारिता, That became sin. और वही पाप बन गया। And therefore you can see और इसीलिए आप देख सकते हैं the pain word comes first in the book, in the Bible, in the book of Genesis. पीड़ा शब्द जो है, दर्द शब्द जो है, वो सबसे पहली बार बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक And में आया। therefore people are dying today. इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग मरते जा रहे हैं। If Adam and Eve, if they would not have taken that fruit, if they have obeyed God's law, God's command, people today will live forever. अगर They आदम will not die. अगर आदम और हव्वा ने उस समय उस आज्ञा को मान लिया होता और उस पेड़ के फल को ना खाया होता, तो निश्चित रूप से आज लोग नहीं मरते और हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहते। Disobedience, अनाज्ञाकारिता, sin, पाप, and that brings all the sickness and disease and the pain that we are going through. और उसी के द्वारा वो सारी बीमारी और रोग और परेशानियां, दर्द, सब कुछ आ गया, जिसके बीच में से हमें Then गुजरना you may पड़ता। have a question. तब आपको सवाल होगा, Then for who is bringing the disease? कौन बीमारी को लाता? If God is not giving the अगर disease, परमेश्वर बीमारी को नहीं who लाता, is bringing the तो disease? कौन उस रोग को लाता? Beloved, that I tell you, प्रियो, मैं आपको the बताऊं, devil and the demons are the one really put upon men these diseases. कि शैतान और दुष्ट आत्माएं वास्तव में इन रोगों को और बीमारियों को मनुष्यों के ऊपर लेकर आते हैं। You can see आप देख सकते हैं, Satan was speaking to Adam and Eve, शैतान especially Eve, आप देख सकते in हैं the कि garden. शैतान अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से बात कर रहा था, Especially और to Eve. खास तौर से हव्वा से।
And Satan is the root cause of that disobedience. और देखिए कि शैतान जो था उस अनाज्ञाकारिता का मूल कारण था। He is the one who brought the sickness. वही था जो बीमारी को लेकर आया। God never put the disease upon Hawa. परमेश्वर ने हव्वा के ऊपर रोग को या बीमारी को नहीं भेजा। The root cause is Satan. जो मूल कारण था शैतान। If Eve would have obeyed, अगर हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया there होता would not have any pain at the childbirth. तो संतान को उत्पन्न करने में किसी तरह का दुख या दर्द नहीं So होता। the devil and the demons are the one which are really put upon the men these diseases, beloved. तो शैतान और दुष्टात्माएं हैं जो मुख्य कारण है इन बीमारियों को, रोगों को मनुष्य के ऊपर लाने का। I will give you an example. एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। It's in the book of Job. अय्यूब की पुस्तक में You would have heard about that. आपने पढ़ा होगा इसको। Book of Job, अय्यूब की पुस्तक chapter 2, उसका दूसरा अध्याय verse 3 to 8. उसके तीसरे पद से आठवें पद तक। Book of Job, अय्यूब की पुस्तक chapter 2, दूसरा अध्याय verse 3 to 8. 3 से 8। Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? So Satan answered the Lord and said, skin for skin. Yes, all that a man he will give for his life. यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उसके मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with the painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े-बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। And he took for himself a potsherd with which to scrape himself while he sat in the midst of the ashes. तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। Verse 7. 7वां पद, Now listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Who is bringing the disease? देखिए बीमारी कौन लेकर आता है। So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with the painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े-बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। Who is giving the disease? अब देखिए कौन बीमारी को ला रहा है? Not God. परमेश्वर नहीं, But God would have allowed it to happen लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया ऐसा हो, to teach Job. अय्यूब को शिक्षा देने के लिए। Because you can see at the end of this book, Job says, I have uttered such words which I did not understand. और आप इस पुस्तक के अंत में देख सकते हैं कि अय्यूब ने कहा कि मैंने उन बातों को बोल दिया जिसको मैं समझ नहीं He पाया। was almost like self-righteous. और वो लगभग अपने आप को धर्मी समझने की स्थिति में था। And he was
trying to prove himself that he is a righteous man before his friends. और वो अपने आप को अपने मित्रों के सामने एक धर्मी व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा था। At the end, he realized, अंत में उसको समझ में oh, आया I'm sorry, Lord. कि प्रभु मुझे अफसोस I है, have used such words, I have spoken such things which I did not understand. मैंने By wrongly. इन बातों को बोल दिया, इन बातों को कह दिया जो मैं समझ नहीं पाया, मैंने गलती से बोल दिया। Now I know the truth. अब मुझे सच्चाई समझ में आ That's गई। what Job said. इसलिए अय्यूब ने So कहा, from this what we इससे understand, हमें क्या समझ में आता है God is not giving us the disease and sickness upon us. कि परमेश्वर जो है बीमारी और रोग हमारे ऊपर नहीं लाता। It's only Satan and the demons that are bringing the sickness and diseases upon our bodies. केवल शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे शरीर के ऊपर बीमारी लेकर आते हैं। One more example I एक want और to give. उदाहरण मैं आपको दूंगा। It's in the book of Luke, लूका की पुस्तक में है, Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार chapter 13. उसका 13वां अध्याय। Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार chapter 13, उसका 13वां अध्याय verses 10 to 16. उसके 10 से 16 तक। Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could not in no way raise herself up. वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath, and he said to the crowd, There are 6 days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them, and on them, not on the Sabbath day. इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। The Lord then answered him, ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, Hypocrite, हे कपटियों, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath? तो क्या ये उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? I repeat the 16th verse. 16वां पद में दोहराता Ought हूं, not this woman, being daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 years? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? She was bent for 18 years. वो 18 वर्षों से वो झुकी हुई थी। Who gave that sickness? किसने उस बीमारी को दिया? If God has given that sickness, अगर परमेश्वर ने उस बीमारी को दिया होता, then why Jesus healed that sickness? क्यों यीशु ने उस बीमार को चंगा किया? If that is so, अगर ऐसा हो, he is doing against the will of तो God. इसके मतलब वो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम But करता। beloved, that is not the truth. लेकिन ये सच्चाई नहीं प्रियो, Satan has bound her. शैतान ने उसको बांध रखा And था therefore Jesus worked against Satan. और इसलिए यीशु ने शैतान के विरुद्ध काम किया And he healed him. और उसको चंगा किया And he had healed her. और उसको चंगा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is not the author of sickness, but Satan and demons are the author of sickness. परमेश्वर बीमारी और रोग का कारण नहीं, बल्कि शैतान बीमारी और रोग का कारण है। The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus came, the Bible says, Satan comes to kill and destroy
but I have come to give you abundant life. बाइबल में लिखा है कि शैतान आया चोरी करने, नाश करने और घात करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। Turn to the letter 1 John. पहला यूहन्ना की पत्री निकालें We will read in the 3rd chapter, और उसके 3 अध्याय को देखेंगे। 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय। verse 8. उसका 8वां पद। He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। For this purpose the Son of God was manifested. इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। What for? किस उद्देश्य के That लिए? he might destroy the works of the devil. ताकि वह शैतान के कामों का नाश करे। If sickness is from God, अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से होती then Jesus is destroying the works of God? तो क्या यीशु परमेश्वर के कामों को नाश करेगा? No. नहीं। Jesus, God is not the author of any sickness or disease in our body. It's because of our own sin, because of our disobedience, we allow Satan to put the disease and sickness upon us because of the curse. परमेश्वर जो है वो हमारी बीमारी और रोग का कारण नहीं है, बल्कि हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारे पाप के कारण हम शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारे ऊपर पाप और श्राप को लेकर आ जाए, बीमारी को लेकर आ Turn to the जाए। book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक निकालें, chapter 53. 53वां अध्याय। Many of us, we know this passage. अब में से बहुत से लोग इस हिस्से को जानते होंगे। Many times we have preached from this. और कई बार मैंने इसमें से प्रचार भी किया। Many times you have heard the preaching from this pulpit. और कई बार आपने इस स्थान से इस संदेश को सुना होगा। Book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक chapter 53, उसका 53वां अध्याय, verse 4 and 5. उसका 4था और 5वां पद। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Borne our griefs, it is written in this Bible, English Bible. और अंग्रेजी में लिखा है कि हमारे दुखों को। Actually, borne means carried away our diseases. इसका उठा लिया का वास्तव में अर्थ है कि हमारे दुखों को वो उठा कर ले गया, Diseases. हमारे रोगों को उठा के ले गया। And then carried our sorrows means, sorrow means pains here actually. और वास्तव में दुख का मतलब है वास्तव में यहाँ दर्द, पीड़ा। So, Jesus have taken away, carried away our diseases and carried away our pains from our body. यीशु ने हमारे शरीर से हमारे रोगों को सह लिया या उठा लिया और हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। 5th verse. और 5वां पद। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। This is what Jesus, why Jesus came into on this earth. और इसीलिए यीशु इस पृथ्वी पर आया, To destroy the works of the devil. शैतान के कामों का नाश करने के And not लिए। only that, केवल इतना ही नहीं, he himself has carried all our sickness and disease and pains upon himself while he was hanging on the cross. यीशु जब क्रूस पर टंगा हुआ था उस समय उसने स्वयं हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को अपने ऊपर उठा लिया। And the Bible says, बाइबल कहती है by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। Hallelujah. 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 Jesus did everything to heal us. यीशु ने
हमें चंगा करने के लिए सब कुछ किया, not to put the disease upon us. हमारे ऊपर बीमारी डालने के लिए नहीं। While Jesus was on this जब earth, यीशु इस दुनिया में था, he never made any man blind. उसने किसी को अंधा नहीं किया, He never made any man leper. उसने किसी को कोढ़ से रोगग्रस्त नहीं किया, He did not give any disease to anybody. किसी को उसने रोगी नहीं बनाया, But instead, बजाय इसके he healed, उसने चंगा किया, cast out the demons, दुष्ट आत्माओं को निकाला cleansed the lepers, और कोढ़ियों को शुद्ध किया and opened the eyes of the blind. और अंधों की आंखों को खोल दिया। That is the destroying of the works of the devil on और this earth. यही है इस पृथ्वी पर शैतान के कामों को नाश करना। If Jesus is doing that, अगर यीशु ये कामों को कर रहा है, how his Father will give us the disease? तो कैसे उसका पिता, यीशु का पिता बीमारियों को कैसे देगा? So, beloveds, we must understand. Let us प्रियो- not misunderstand. God is not giving any disease in this world. प्रियो, हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है, हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना कि परमेश्वर बीमारियों को भेज रहा है संसार में। One reason, एक कारण, what we sow, we reap. जो कुछ भी हम बोते हैं वही काटते हैं। When we commit sin, disobey जब हम पाप करते God's हैं, commandment, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके पाप करते हैं, we open the door and the windows for the devil to put the disease upon us, not God. हम स्वयं अपने दरवाजों को, खिड़कियों को खोल देते हैं ताकि शैतान उन बीमारियों को लेकर अपने हमारे ऊपर आ जाए, परमेश्वर नहीं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sickness and disease comes from Satan, not from God. बीमारी और रोग शैतान की ओर से आते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं। In the first Peter, we पहला need to पत्रस- open it. First Peter, पहला पत्रस में लिखा है, खोलने की जरूरत second नहीं। chapter, दूसरे अध्याय में 24th verse. 24वें पद में It लिखा is है, in the past tense. और ये अतीत काल में लिखा है। God has, by his stripes, उसके कोड़े खाने से, by the stripes of Jesus on the cross, क्रूस पर यीशु के कोड़े खाए जाने से we were healed. हम चंगे हो गए। Isaiah says we are healed. यशायाह कहता है कि हम चंगे हुए। It's before the cross, ये क्रूस से पहले की बात है, before Jesus came. यीशु के आने से पहले। After Jesus come, यीशु के आने के बाद we see हम देखते हैं that by his stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Therefore understand इसलिए इस बात को समझें that do not make mistake. और इस बात को गलत ना समझें। Only the devil and Satan is bringing all the disease and sickness and all the plagues we are seeing today. The root cause is Satan, not God. केवल शैतान ही सारे रोगों को, बीमारियों को और इन महामारियों को जो हम देखते हैं वो सब कुछ लेकर आने का मूल कारण है, परमेश्वर नहीं। There's an example I will. एक उदाहरण मैं आपको दूं। There was a man, servant of God by name Alexander Dowie. एक परमेश्वर के सेवक अलेक्जेंडर डवी थे। He was in Australia. वो ऑस्ट्रेलिया में थे। He was pastoring a church. वो एक कलीसिया की पासबानी कर रहे At थे that time, और उस समय there was a big plague disease coming everywhere. और वो उस समय चारों ओर एक बहुत ही बड़ी महामारी आ गई थी। Like today what we see, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, thousands of people were dying. हजारों लोग मर रहे थे, Many thousands, even some lakhs people were dying. यहाँ तक कि कई लाख लोग मर रहे थे। Nobody could stop it. कोई उसको रोक नहीं It पा was रहा था। going on. वो लगातार वो मरते ही जा रहे And थे। this pastor has buried 40 members of his church because of this disease. इन पासबान ने इस बीमारी के कारण 40 अपने कलीसिया के सदस्यों को दफनाया था। He was feeling bad about it. और ये इस बात को देख करके बहुत ही परेशान थे He was angry. और बहुत ही गुस्से में भी And थे he was asking God. और परमेश्वर से कह रहे थे, One day in the evening, he was in the Bible in the study of his room. एक दिन वो अपने कमरे में बाइबल का अध्ययन कर रहे थे When he was reading, और जब वो पढ़ रहे थे, he came to Book of Acts, वो प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ना शुरू किया। 10th chapter, 10वें अध्याय में verse 38. 38वें पद He में found out उन्होंने पाया it is the devil, Satan, who is bringing the कि disease. शैतान है जो बीमारियों को ला रहा है And Jesus came to destroy this disease. और शैतान
शैतान बीमारियों को ला रहा है और यीशु आया शैतान के कामों को नाश करने के When he लिए। found it out, जब इस बात को he पाया began to jump. और वो कूद गए। Oh, this is the reason. अरे यही तो कारण It है। is not so far. I was praying to God, why, Lord, you are doing all these things. और मैं अभी तक ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? Now I understood. अब मुझे समझ में आ गया, It is the devil. God is not doing it. ये शैतान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा He है। became very angry. वो बहुत ही गुस्से में आ He गए। began to pray to God. वो परमेश्वर से He प्रार्थना was करने लगे। crying, वो रो रहे थे, Lord, help me. प्रभु मेरी मदद करिए। Now I understood the light, the light that has come upon me और- because of this word. और इस वचन के द्वारा मुझे एक प्रकाशन मिल गया है प्रभु। At that time, और उस समय, the doorbell was rung. उसी समय दरवाजे पर की घंटी बजी। There were two young men standing. दो जवान लोग खड़े हुए थे। They called, Pastor, please come quickly. उन्होंने कहा कि पास्टर साहब जल्दी आइए, Mary is dying. मेरी जो है मर रही है, Please come quickly. जल्दी आइए। So immediately, तुरंत क्या हुआ? at that time, उस समय Alexander Dobbie, even without he has not taken even his hat, he ran without the hat, and he ran along with them. और वो अलेक्जेंडर डवी जो थे वो बिना अपने टोपी लगाए हुए ऐसे ही भागते हुए चले गए उनके साथ, And ran and went to that house. और उस दौड़ते हुए उस घर तक पहुंच And गए they took them to that room. और उस कमरे तक ले गए वो। That young lady was convulsing and she was in fever. और वो एक जवान स्त्री जो थी वो बुखार में तड़प रही थी। So he got immediately angry. और तुरंत वो उसको गुस्सा आ गया। He got very angry. इनको परमेश्वर के दास को गुस्सा आ गया। And one doctor was there. और एक डॉक्टर वहां थे। The doctor said, डॉक्टर ने कहा, did you see pastor? Because he was the congregation member और- of this church, और- this pastor. क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो थे वो इनके इस पास्टर साहब के कलीसिया के सदस्य थे। And he said, और उन्होंने कहा, Pastor, पास्टर जी see how God's ways are mysterious. देखिए परमेश्वर के काम कितने भेद भरे हैं। Immediately he got angry. वो बहुत गुस्से में आ You गए। don't know what you are speaking, और doctor. उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आपको नहीं मालूम आप भी क्या बोल It रहे is हैं? not God. ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, It is Satan. ये शैतान कर रहा है। Immediately तुरंत he went inside वो अंदर गए and laid his hands upon that और अपना girl. हाथ उस लड़की के ऊपर रखा। Immediately तुरंत the fever left. वो तुरंत बुखार उतर She गया got up. और वो उठ के खड़ी हो And गई। immediately the young man said, his brother, her brother is also suffering. और तुरंत The next room. वो जवान लड़का जो उसको बुला के लाया था उसने कहा कि उसका दो भाई जो है वो भी अगले कमरे में तड़प रहा He है। went there वहां भी गए वो and prayed. और प्रार्थना Got किया healed. और चंगा हो And the गया। mother और माँ prayed. वो भी बीमार Got थी, healed. वहां उसको All भी प्रार्थना- instant healing. तुरंत चंगाई हो गई Because he was claiming the promises of God. क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को इस्तेमाल कर रहे थे। Because Jesus have come to destroy the works of the devil. क्योंकि यीशु शैतान के कामों को नाश करने के He लिए took आया। the name of Jesus. वो यीशु का नाम लिया, Boldly prayed. बहुत ही दृढ़ता से प्रार्थना किया All the people got healed. और सभी लोग चंगे हो गए। That was the last day that he buried anybody else from his congregation members. और वो अपनी मंडली के किसी भी सदस्य को दफनाने का आखिरी दिन था उनका। Beloved, let us understand. प्रियो इस बात को हम समझ जाएं, God is not the root cause of all these plagues. परमेश्वर ये सारी महामारियों के पीछे कारण नहीं है, It is Satan ये शैतान है and the demons. और दुष्टात्माएं हैं। We saw that हमने देखा bent woman, कि वो जो झुकी हुई स्त्री थी bound for 18 years. वो 48 साल से कुबड़ी थी। That was one reason. 18 साल से कुबड़ी थी वो, That was one reason. और एक कारण था उसका, Satan has bound her. Like that. शैतान ने उस स्त्री को ऐसे बांध रखा। God did not do that. परमेश्वर ने इस काम को नहीं किया। Another thing we saw. और एक और बात हमने देखी, Go and sin no more. उस व्यक्ति से कहा, Paralytic. उस लकवाग्रस्त व्यक्ति जो चंगा हो गया था उससे कहा कि जाओ तुम फिर से पाप न करना। Sin and disobedience is the reason for the cause of disease we have. पाप और अनाज्ञाकारिता बीमारी और रोग का कारण होता Let है। me tell you, मैं आपको बताऊं, if only यदि all the people in this world इस दुनिया के सारे लोग keep themselves away from sin, अपने आप को पाप से दूर कर लें, this coronavirus
immediately will disappear. ये कोरोना वायरस जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, But the world is full of sin. लेकिन ये संसार पाप से भरा हुआ है। That's the main reason we are suffering like यही this. कारण है कि ये संसार इस सारी तकलीफ में परेशान But there is a good news. है। एक सुसमाचार है प्रियो, Jesus have come to take away our disease. यीशु इसलिए आया कि हमारी बीमारियों को उठा ले जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते Thank you, Lord, for your word. हैं। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Oh Lord, what a wonderful word ओ your प्रभु, word is. कितना सुंदर वचन आपने दिया। It is Lord Jesus. प्रभु यीशु, You came to destroy the works of the devil. आप इस संसार में शैतान का काम नाश करने के लिए आए। Lord God, we thank you ओ प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं because you are not laying this disease and sickness upon us. कि आप हमारे ऊपर ये बीमारी और रोग नहीं भेज It रहे हैं। is Satan who is doing ये this. शैतान ये काम कर रहा है। Therefore, give us boldness. इसलिए प्रभु हमको दृढ़ता दीजिए, All our believers, हमारे सारे विश्वासियों को, Christians. सारे मसीह विश्वासियों Lord, को, so that we may rebuke the devil. ताकि हम शैतान को डांटें By his stripes we are healed. We can claim that promise for our bodies. और हम अपने शरीर के लिए इस प्रतिज्ञा का दावा करें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Also, Lord, we pray और साथ ही हम प्रार्थना that करते हैं all the people in this world इस दुनिया के सारे लोग shun evil and sin, पाप से और बुराई से दूर रहें, that they come to know the truth. ताकि वो सत्य की जानकारी में आ जाएं, The truth shall set them free. ताकि सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। Bless everyone. हर एक को आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन आमीन।